जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज का विषय भी धर्म में भगवान श्री कृष्ण। इधर पांडव दल में शोक छा गया। सबके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली, परंतु श्री कृष्ण आनंद मग्न होकर नाच उठे और अर्जुन को गले लगाकर पीठ ठोकने तथा बार बार गर्जना करने लगे। भगवान को इतना प्रसन्न जान अर्जुन बोले, मधुसूदन, आज आपको शोक के अवसर पर इतनी प्रसन्नता क्यों हो रही है? घटोत्कच के मारे जाने से हमारे लिए शोक का अवसर उपस्थित हुआ है। सारी सेना विमुख होकर भागी जा रही है। हम लोग भी बहुत घबरा गए हैं, तो भी आप इतना प्रसन्न हैं। इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं हो सकता। जनार्दन, बताइए इसका कारण क्या है? इस प्रसन्नता का क्या कारण हो सकता है? यदि बहुत छिपाने की बात ना हो तो अवश्य बता दीजिए। मेरा धैर्य छूटा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, धनंजय, मेरे लिए इस समय सचमुच ही बड़े आनंद का अवसर आया है। कारण सुनना चाहते हो? सुनो। तुम जानते हो कर्ण ने घटोत्कच को मारा है, पर मैं कहता हूँ कि इंद्र की दी हुई शक्ति को निष्फल करके घटोत्कच ने ही कर्ण को मार डाला है। अब तुम कर्ण को मरा हुआ ही समझो। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कर्ण के हाथ में इस शक्ति के रहने पर उसके सामने ठहर सकता। और यदि उसके पास कवच तथा कुंडल भी होते तब तो वह देवताओं सहित तीनों लोगों को भी जीत सकता था। उस अवस्था में इंद्र, कुबेर, वरुण अथवा यमराज भी युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकते थे। हम और तुम सुदर्शन चक्र और गांडीव लेकर भी उसे जीतने में असमर्थ हो जाते। तुम्हारा ही हित करने के लिए इंद्र ने छल से उसे कुंडल और कवच से हीन कर दिया था। उनके बदले में जब से इंद्र ने उसे अमोघ शक्ति दे दी थी, तब से वह तुमको सदा मरा हुआ ही मानता था। आज यद्यपि उसकी ये सारी चीजें नहीं रही, तो भी तुम्हारे सिवा दूसरे किसी से वह नहीं मारा जा सकता। कर्ण ब्राह्मणों का भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, व्रतधारी और शत्रुओं पर भी दया करने वाला है, इसलिए वह धर्म कहलाता है। संपूर्ण देवता चारों ओर से कर्ण पर बाणों की वर्षा करें और उस पर मांस और रक्त उछालें, तो भी वे उसे नहीं जीत सकते। यदि इस महासमर में कर्ण अपनी शक्ति के द्वारा घटोत्कच को नहीं मार डालता, तो स्वयं मुझे उसका वध करना पड़ता। इसके द्वारा तुम लोगों का प्रिय कर्ण कार्य करवाना था, इसीलिए मैंने पहले ही इसका वध नहीं किया। घटोत्कच ब्राह्मणों का द्वेषी और यज्ञों का नाश करने वाला था। यह पापात्मा धर्म का लोप कर रहा था, इसी से इस प्रकार इसका वध करवाया है। जो धर्म का लोप करने वाले हैं वे सभी मेरे वध्य हैं। मैंने धर्म स्थापना के लिए प्रतिज्ञा कर ली है। जहाँ वेद, सत्य, धर्म, पवित्रता, लज्जा, श्री, धैर्य और क्षमा का वास है, वहाँ मैं सदा ही घृणा किया करता हूँ। यह बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ हूँ। भगवान श्री कृष्ण धर्म रक्षक तथा धर्म संस्थापक हैं। इसी से वे अधार्मिक घटोत्कच का स्वयं अपने हाथों वध करना चाहते थे। यद्यपि घटोत्कच पांडव भीम का पुत्र होने के कारण श्री कृष्ण के कुटुंब का ही एक सदस्य था। श्री कृष्ण अपने स्वजनों के कुटुंब परिवारों के संबंधियों के नित्य हितैषी और हित साधक थे, परंतु धर्म विरोधी होने पर वे किसी को स्वजन कुटुंबी के नाते क्षमा नहीं करते थे। धर्म रक्षण एवं धर्म के द्वारा लोक संग्रह या लोकहित उनकी दृष्टि रहती थी। कंस सगे मामा थे, पर अधार्मिक होने के कारण स्वयं श्री कृष्ण ने उनका वध किया। शिशुपाल तो पांडवों के सदृश ही श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था, पर पापाचारी था, अतएव उन्होंने उसको दंड दिया। यहाँ तक कि जब उन्होंने देखा कि उन्हीं का आश्रित यादव वंश सुरापान परायण, धन वैभव से उन्मत्त और अभिमान में चूर होकर अधार्मिक और उद्दंड हुआ जा रहा है, तब उसके भी विनाश की व्यवस्था करा दी। उन्हें धर्म प्रिय है, अधार्मिक स्वजन नहीं। महाभारत युद्ध के समय एक दिन अपने भाइयों तथा योद्धाओं को बुरी तरह पराजित हुए देखकर दुर्योधन ने भीष्म पितामह से पांडवों की विजय का कारण पूछा। उसके उत्तर में भीष्म जी ने कहा कि पांडव धर्मात्मा है और वे पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित हैं। इसी से वे जीत रहे हैं और जीतेंगे। उसके बाद भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का विस्तार से वर्णन किया और दुर्योधन से कहा कि मैं तुम्हें राक्षस समझता हूँ, क्योंकि तुम परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से और अर्जुन से द्वेष करते हो। मैं तुमसे ठीक ठीक कह रहा हूँ कि श्री कृष्ण सनातन, अविनाशी, सर्वलोकमय, नित्य, जगदीश्वर, जगत करता और अविकारी हैं। ये ही युद्ध करने वाले हैं, ये ही जय हैं और ये ही जीतने वाले हैं।
जहाँ श्री कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं जय है। श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा करते हैं, अतएव उन्हीं की विजय होगी। तदनंतर दुर्योधन के पूछने पर भीष्म जी ने कहा कि ये श्री कृष्ण ही सब प्राणियों के आश्रय हैं। जो पुरुष पूर्णिमा और अमावस्या को इनका पूजन करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। ये परम तेज स्वरूप और समस्त लोगों के पितामह हैं। ये सच्चे आचार्य, गुरु और पिता हैं। जिस पर ये प्रसन्न है उसने मानो सभी अक्षय लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। जो पुरुष भय के समय श्री कृष्ण की शरण लेता है और सर्वदा इस स्तुति का पाठ करता है वह कुशल से रहता है और सुख प्राप्त करता है। उसका मोह नष्ट हो जाता है। उन्हें इस प्रकार यथार्थ रूप से जानकर ही समस्त जगत के स्वामी और संपूर्ण योगों के अधीश्वर जानकर ही युधिष्ठिर ने इनकी शरण ली है। इसके पश्चात श्री भीष्म जी ने दुर्योधन। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। शेष कल।